ये फाउंडेशन के बच्चे एग्जाम के लिए तैयारी तो कर लेते हैं, बट क्या होता है जब रिजल्ट आता है तो मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट जो रहता है निगेटिव रहता है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो एग्जाम देने बैठते हैं ना तो उनको पता नहीं होता है कि की पॉइंट कैसे लिखना है, कौन कौन से की पॉइंट्स लिखने होते हैं, कौन कौन से पॉइंट में हाईलाइट करना है उनको ये सब कुछ पता नहीं होता है, जिसके कारण उनके मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो कट हो जाते हैं बच्चों। तो घबराइए मत बिल्कुल भी, आज इन सब का समाधान आप लोगों को बताने वाला हूं। जय श्री श्याम बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा सजेशन देना चाह रहा हूं। आप लोग तैयारी तो कर लेते हैं, है ना? आप जितने भी कोर्स कंप्लीट करते हो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। आपको लगता है कि इतना कोर्स कंप्लीट करके आप लोग पास हो जाएंगे, बट तैयारी कैसे करनी है सही ढंग से, वो सारी एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूं। उसके लिए आप सबको एक चीज करना पड़ेगा कि अपने स्टॉक में परफेक्ट प्रैक्टिस बुक को शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। तभी एकमात्र समाधान हो सकता है कि आप फाउंडेशन का एग्जाम आराम से पहले अटेम्प्ट में ही निकाल लेंगे। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, ध्यान से देखो। मैं सबसे पहले यहां पे लॉ की पीपी बुक के बारे में बात कर रहा हूं। आपको पता है जो लॉ का पेपर है और जो अकाउंट्स का पेपर है वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहने वाला है, ठीक है। इस पीपी बुक की अगर मैं खासियत की बात करूं, पता है इसमें खासियत क्या है? सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, आप क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे देखिए, ठीक है। एक एक करके मैं सारी चीजें बता रहा हूं। इस क्वेश्चन की अगर खासियत देखें कि क्वेश्चन में लिखा है स्टेट द एक्सेप्शंस टू द रूल एंड एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। दिख रहा है यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। काफी बच्चों ने तो इसकी तैयारी भी नहीं करी होगी, बट ये देखो एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आपका आईसीआई स्टडी मैट में भी है, जनवरी 2021 में भी आ रखा है, मई 2018 में भी है, आरटीपी नवंबर 2019 में भी है, ठीक है, जून 2022 और दिसंबर 2022 में भी है। हमने क्या कर रखा है, जब ये पीपी बुक डिजाइन करा है तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन है जो आरटीपी में हो, मैक्सिमम टाइम्स आपके क्वेश्चंस में पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में पूछे गए हो, है ना, स्टडी मैट में हो, उसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। इसको बहुत ज्यादा हमने प्रायोरिटी दी है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आते हैं हम लोग? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे मान लो अब ये क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूं आप लोग के सामने, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2, टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट कमेंट। अब वो कितनी बार आया था? मैक्सिमम टाइम्स आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया यहां पे, ये इतनी बार पूछा गया। फिर जो क्वेश्चन मान लो 6 बार 5 बार इससे कम पूछा गया हो, ठीक है, उसको लिया। ऐसे करके धीरे धीरे करके हमने ये क्वेश्चन पहले तो डेवलप किया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग को आरटीपी के लिए अलग बुक नहीं ढूंढनी है, स्टडी मैट में नहीं जाना है अलग से, ना आपको पास्ट एग्जाम के अलग अलग ईयर्स के देखने, सब चीज आपको कंबाइंड यहीं पे मिल जाता है। ये सबसे बड़ी खासियत है। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि चलो आप लोग ये क्वेश्चन याद भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट सबसे बड़ा जो तरीका होता है लिखने का तरीका, आप इसका अगर आंसर देखें बच्चों, फॉर्मेटिंग देखें, इसको जो की पॉइंट्स हैं किस तरीके से यहां पे हाईलाइट कर रखा है, दिख रहा है आपको, ये हाईलाइट कर रखा है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखो किस तरीके से अंडरलाइन कर रखा है। तो ये सारी चीजें यहां पे ये खास बात है, ठीक है। तो क्या है, पीपी बुक को अपने स्टॉक में आपने जरूर रखना है अगर सच में पहली बार में निकलना चाहते हैं तो ये खासियत है पीपी बुक की। अगर मैं बात करूं, ऐसा ही हमारा अकाउंट्स के अंदर भी देखने को मिलेगा, वो भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एमसीक्यू बेस्ड पेपर, जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स, यहां पे आप देख सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंडिसेस एंड लॉगरिथम, ठीक है, यहां पे क्वेश्चंस हैं। अब आपको पता है एमसीक्यू बेस्ड को क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिल रहा होता है। आप सबको पता है जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बच्चों, उसके लिए आपको टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा, है ना। आपको शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल शॉर्ट कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। तो बच्चों हमने इस तरीके से इसके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, ये सारा बिल्कुल शॉर्ट सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका सॉल्यूशन देखो आप, मजा आ जाएगा। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन देखने में ही लग रहा है कितना बड़ा है, बस 2 लाइन में खत्म कर दिया,
दिख रहा है, दिख रहा होगा आपको सबको। तो इस तरीके से ये आपके सॉल्यूशन इसके अंदर दे रखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब बच्चों सबसे बड़ी बात, अब अगर मैं बात करूं इन सारे परफेक्ट प्रैक्टिस बुक की, ठीक है, चाहे मैं लॉ की बात करूं, चाहे अकाउंट्स की बात करूं, डिस्क्रिप्टिव टाइप है, अगर आपको कोई सी क्वेश्चन में दिक्कत आ जाती है तो सबसे बड़ी बात है उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है। जहां दिक्कत आई वीडियो सॉल्यूशन देखा, उसके बाद जब समझ में आ गया उसको नोट कर लिया। इसी तरीके से जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है इकोनॉमिक्स, और अगर मैं बात करूं आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके भी आपको क्या वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आप फंस गए हो, समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो सॉल्यूशन देखे तुरंत, उसका शॉर्ट ट्रिक समझिए और फिर अपने आप उसको सॉल्व करिए। है ना मजेदार वाली बात? तो बच्चों फटाफट जाइए, लिंक नीचे दे रखा है, और अभी अपना ये जो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है अपना स्टॉक में शामिल करिए, ताकि अभी से तैयारी अगर आप करते हैं अच्छे से तभी जाके निकल पाएंगे बच्चों। ऐसा नहीं कि समय चला जाए और आप रह जाओ। और अगर मैं बात करूं इसकी हार्ड कॉपी की, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, ये हार्ड कॉपी है अकाउंट्स का है, ठीक है ना। अकाउंट्स का अगर मैं दिखाऊं आप लोग को, ये सारी चीज देखो कितना मजेदार ये सारा दे रखा है, ठीक है। हर चैप्टर बिल्कुल सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें डिटेल्स में विथ सॉल्यूशन, ठीक है। उसी तरीके से हमारा लॉ का भी है, दिख रहा होगा आपको, बिजनेस लॉ। और इसी तरीके से बच्चों हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका इकोनॉमिक्स, ये भी हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, इस बुक के साथ क्या हमें वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा? यस बच्चों, इन हार्ड कॉपी के साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन भी ही मिलेगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर कोई भी आप लोग का संकोच है, कोई भी आप लोग का डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको वहां पे जवाब दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।